हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के रसायन का तीसरे पाक्षिक परीक्षा का क्वेश्चन आ चुका है और इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री का पूरा आंसर बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। हमको इसमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं पहले। तो ये हमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। तो हमारा प्रश्न पहला है, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? उत्तर है, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। प्रश्न दूसरा है, गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ की गणना के लिए सूत्र लिखिए। उत्तर है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। प्रश्न तीसरा है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? उत्तर है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रश्न चौथा है, गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर है, गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा का स्रोत रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। प्रश्न पांचवा है, किसी विलयन की चालकता तनुता बढ़ाने से क्यों घटती है? इसका उत्तर है, विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी घटती है। प्रश्न छठवां है, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जा सकता है? उत्तर है, एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को नहीं रखा जा सकता है। प्रश्न सातवां है, एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर आणविक चालकता कैसे ज्ञात करोगे? उत्तर है, एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर आणविक चालकता ज्ञात करना हो तो 3 प्रबल विद्युत अपघट्य HCl, CH3COONA और NaCl के अनंत तनुता पर आणविक चालकता के मानों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 8वां है, तुल्यांकी चालकता की एसआई मात्रक लिखिए। उत्तर है, सीमेंज मीटर स्क्वायर तुल्यांक इन्वर्स। तो ये हमारे एक नंबर के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं 8 तक के। तो 9 से 11 तक हमें क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। प्रश्न 9वां है, लवण सेतु के 2 कार्य लिखिए। उत्तर है, पहला, इसके द्वारा सेल के दोनों विलयनों के मध्य विद्युतीय संपर्क होता है तथा विद्युतीय परिपथ पूर्ण होता है। दूसरा, इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। प्रश्न 10वां है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी समग्र अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ घटित होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। ये इसका उदाहरण है। प्रश्न 11वां है, विशिष्ट एवं तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव लिखिए। उत्तर है, तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है जिसके कारण तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है, जबकि विशिष्ट चालकता विलयन के इकाई आयतन की चालकता होती है। तनुता वृद्धि से इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है जिससे विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। प्रश्न 12वां है, धात्विक एवं विद्युत अपघटनी चालक में 3 अंतर लिखिए। तो देखते हैं धात्विक चालक का पहला, धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। विद्युत अपघटनी का पहला देखते हैं, विद्युत अपघट्यों के विलयन का चालन आयनों की गति के कारण होता है। धात्विक का दूसरा है, इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। विद्युत अपघटनी का दूसरा है, इसमें आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। धात्विक का तीसरा है, धात्विक चालकों की चालकता उच्च होती है। विद्युत अपघटनी का तीसरा है, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता सामान्यतः निम्न होती है। प्रश्न 13 है, विशिष्ट चालकता को समझाइए। उत्तर, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसके 1 सेंटीमीटर घन विलयन की चालकता होती है। विशिष्ट चालकता को के कप्पा से दर्शाते हैं। के बराबर 1/ρ माइनस
के बराबर सी गुणित एल अपॉन ए, जहाँ सी सेल की चालकता, एल दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा ए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुपात एल अपॉन ए सेल स्थिरांक कहलाता है। के की एसआई मात्रक इकाई सीपेंस मीटर इन्वर्स में, किंतु प्रायः इसे सीपेंस सेंटीमीटर इन्वर्स या ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स द्वारा दर्शाया जाता है। ये विद्युत चालकता का डायग्राम बना लेंगे। प्रश्न 14 है, कोल-रॉस का नियम लिखकर दो अनुप्रयोग लिखिए। उत्तर, कोल-रॉस का नियम है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं का योगफल होता है। अनुप्रयोग है पहला, वियोजन की मात्रा की गणना। वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी अधिक होती है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है, क्योंकि अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। अनंत तनुता पर वियोजन की मात्रा का मान 1 हो जाता है। यदि सी सांद्रण पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो तो वियोजन की मात्रा प्राप्त होता है। इस समीकरण से विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। दूसरा है अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना तथा ओस्टवाल तनुता नियम की व्युत्पत्ति। ओस्टवाल तनुता नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का पालन करते हुए माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य AB है जिसके विलयन का मोलर सांद्रण C मोल प्रति लीटर तथा वियोजन की मात्रा अल्फा है, अतः साम्यावस्था पर K बराबर C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा प्राप्त होता है। तो अल्फ़ा का मान अत्यंत कम है, अतः 1 माइनस अल्फ़ा बराबर 1 लेने पर K बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू √1/c, तो C बराबर 1/v, इसलिए अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू √k/v। अतः समीकरण 2 में से वियोजन की मात्रा अल्फ़ा बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो अल्फ़ा बराबर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। प्रश्न 15, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? तो हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। टाइम हमें 10 मिनट दिया है तो उसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं आवेश बराबर धारा गुणित समय, तो धारा हमें दिया हुआ है 1.5 एम्पियर और टाइम दिया है हमें मिला है 600 सेकेंड। तो यहाँ पे मान रखते हैं तो हमारा आवेश का मान आ जाता है। तो अभिक्रिया में क्या हुआ है, कॉपर 2+ जो है एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है इसमें, तो एक कॉपर सॉलिड हो जाता है। तो 1 मोल हमें दिया हुआ है निष्पेषित करने के लिए 2F या 2 × 96487 कूलॉम की आवश्यकता होगी। तो अतः 900 कूलॉम द्वारा निष्पेषित कॉपर का द्रव्यमान, यहाँ पे वैल्यू हमने रख दिया है फॉर्मूले पे और यह हमारा आंसर है। तो हमारे पूरे 15 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यार भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट का आंसर आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी आंसर लिख सकें।